हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस देख ली होंगी और तभी इस वीडियो पे मूव किए हो। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट आई जो है, हाउ इट डिपेंड्स ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, राइट। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट आई जो है वो वीडी पे कैसे डिपेंड करता है। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में भी हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं, राइट। तो आइए देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट आई से। बच्चों, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट आई का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट आई इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, राइट। तो आई को हम लिख सकते हैं Q अपॉन टी, वेयर Q इज द नेट चार्ज एंड T इज टाइम। और हमें पता है बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस वी नो Q इज इक्वल टू एन ई। चार्ज Q, टोटल चार्ज कितना होगा? अगर एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज E है तो N पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होगा? NE। NE क्या हो गया है? टोटल चार्ज Q, राइट, डिवाइडेड बाय टाइम T। अब यहां पे जो N है दैट इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। हियर N क्या है? N इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। आई रिपीट कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, नेट चार्ज अपॉन टाइम। क्यू चार्ज क्या है? चार्ज क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन अ कंडक्टर। टी क्या है? टाइम। और हमें पता है क्यू चार्ज कितना होगा? एन इंटू ई, वेयर एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और ई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो आइए देखते हैं कि यहां आई को हम वीडी की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहां पे एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मतलब कि एन क्या था हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। तो ये किसी कंडक्टर में कितने टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है उसकी वैल्यू यहां पे, उसका एक्सप्रेशन यहां एन में पुट करेंगे, राइट। तो देखिए कैसे करना है। हम कोई अगेन कंडक्टर को एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज अ कंडक्टर और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? सपोज L, स्मॉल l। और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं कितना है? A है। अगेन इस कंडक्टर के अक्रॉस हम क्या अप्लाई करेंगे? एक बैटरी, सो दैट इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या सेटअप हो जाए? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाए। एंड यू नो, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप फ्रॉम हाई पोलैरिटी टुवर्ड्स द लोअर पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है दे विल मूव फ्रॉम लो पोलैरिटी टुवर्ड्स द हाई पोलैरिटी, दैट इज फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल, और यू कैन से फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से मूव करेंगे। अब हमारा क्या मकसद है? हमने आई को लेके आना है वीडी की फॉर्म में। तो उसके लिए हम सबसे पहले एन की वैल्यू निकालेंगे। एन को निकालने का मतलब है हमने निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस हैं? एन चार्जेस हैं। लेट नंबर ऑफ चार्जेस इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। इस
कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम सपोज 1 मीटर क्यूब में हम मान रहे हैं कितने चार्जेस पड़े हैं, n चार्जेस पड़े हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस पड़े हैं। तो टोटल वॉल्यूम में कितने चार्जेस पड़े होंगे, इस कंडक्टर के टोटल वॉल्यूम में कितने चार्जेस पड़े होंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है। तो बच्चों यहां पे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए क्या है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर है, तो हमारे पास इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना बन गया, लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में n चार्जेस पड़े हैं तो टोटल वॉल्यूम में कितने चार्जेस पड़े होंगे, टोटल चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन टोटल वॉल्यूम कितने पड़े होंगे, यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास पड़े हैं n, तो टोटल वॉल्यूम वैसे कितना हमें दिया गया है AL, तो इस AL वॉल्यूम में कितने चार्जेस पड़े होंगे, n इंटू A इंटू L, राइट। आप इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हैं, लाइक अगर मैं इस तरफ रखूं वॉल्यूम और इस तरफ रखूं नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूं यूनिट वॉल्यूम मतलब 1, यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस पड़े हैं n, तो टोटल वॉल्यूम कितना है AL, तो AL टोटल वॉल्यूम में कितने चार्जेस पड़े होंगे, तो मैं क्या करूंगी, एक का पता है ज्यादा का निकालना है, तो मैथ्स में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहां पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने आ जाएंगे n इंटू A इंटू L, तो ये मेरे पास क्या आ गया है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। इस टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को हम मैंने डिनोट किया हुआ है यहां n के साथ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, n की वैल्यू आ गई है, तो ये n की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूंगी, तो ये मेरे पास i का एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा, कैपिटल N की वैल्यू पुट करी, दैट इज n इंटू A इंटू L, साथ में क्या है E डिवाइडेड बाई T, राइट। अब देखो अभी भी हमारे n की वैल्यू हमने डाल दी है, पुट कर दी है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो i है वो VD की फॉर्म में नहीं आया है, तो हमें क्या करना होगा, अब t की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, t का फॉर्मूला भी लगा के हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा। अब देखो t का एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है सिंपली कि वी नो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें पता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो यहां पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी है, L डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी है, और कितनी वेलोसिटी से, VD वेलोसिटी से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मतलब L लेंथ कवर हुई है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से कवर हुई है, VD वेलोसिटी से, कितने टाइम में, T टाइम में, तो ये एक्सप्रेशन मैं यहां पे पुट करने लगी हूं। अब देखो वेलोसिटी कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, डिस्टेंस कितनी है, L डिस्टेंस है, टाइम को मैंने लिख दिया T, यहां से मेरे पास T का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, L अपॉन VD, तो ये मेरे पास T का एक्सप्रेशन आ गया है, इसको मैं वापिस यहां I के एक्सप्रेशन में पुट कर दूंगी। तो जब मैं वापिस इसको I के एक्सप्रेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, I इज इक्वल टू N A L E डिवाइडेड बाय T का एक्सप्रेशन हम क्या पुट करेंगे, L अपॉन VD, अपॉन VD ऊपर चला गया VD, यहां L के साथ L कैंसिल हो गया, तो मेरे पास I का एक्सप्रेशन क्या बन गया है, I इज इक्वल टू NAVDE, so this is the expression for electric current। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो VD की फॉर्म में आ गया है हमारे पास। सो दिस एक्सप्रेशन बेसिकली इज द
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो यहां पे हम इस एक्सप्रेशन को कैसे याद रख सकते हैं? तो इस एक्सप्रेशन को याद रखने का तरीका ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू Vd ENA। वीना की फॉर्म में हम इसको याद रख सकते हैं, VENA। I बराबर VDENA, मतलब I बराबर वीना। तो वीना से आप इस एक्सप्रेशन को क्या है, मेमोराइज कर सकते हो। वेयर VD स्टैंड्स फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्मॉल e क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हमारे पास स्मॉल n क्या है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैंने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। स्मॉल n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चार्जेस इन अ यूनिट वॉल्यूम, और यू कैन से स्मॉल n इज द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। और ए क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस रिजल्ट से हमें ये क्लियर है कि जो I है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रिक करंट I है बच्चों, वो n पे भी डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा नंबर डेंसिटी होगी, नंबर चार्ज डेंसिटी होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। मतलब जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। तो दैट मींस जो I की वैल्यू है वो स्मॉल n पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, राइट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होती है? आपको पता है कि ऐसा मटेरियल जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी वो मटेरियल गुड कंडक्टर होगा। तो द बेस्ट कंडक्टर हम किसको मानते हैं? तो बच्चों बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, राइट। उसके बाद हम बाकी मटेरियल का नाम लेते हैं, कॉपर एंड ऑल। सिल्वर को हम डेली लाइफ में इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि सिल्वर क्या है, एक कॉस्टली मटेरियल है, राइट। तो आज की डेट में सिल्वर का क्या रेट चल रहा है, चांदी का क्या रेट चल रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट। तो मोस्टली हम अपनी लेबोरेटरी में और डेली लाइफ में कॉपर मटेरियल को ही यूज करते हैं, लाइक वायर बनाने के लिए भी, ठीक है। तो उसके लिए n की वैल्यू क्या है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट, अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताती हूं कि मान लो दो कंडक्टर हैं, कोई दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं? मान लो सपोज 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हैं, राइट। और सेम वही कोई और कंडक्टर है, या सेम वही कंडक्टर है, उसी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे, यहां मान लो ये मूव करे 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड से, यहां मान लो ये मूव कर रहे हैं 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड से। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने लिखी। तो बताओ कौन से मटेरियल में हमें करंट ज्यादा मिलेगा? तो देखो, जिसके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए हमें करंट ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे करंट हमें मिलेगा यहाँ सेकंड कंडक्टर में। उसका रीजन बच्चे साफ साफ हमें दिख रहा है कि अगर कोई मैं एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करूं, इसमें भी और इसमें भी, तो उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके यहां इलेक्ट्रॉन फास्ट स्पीड से भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। तो अगर मैं मान लो टाइम 2 सेकंड के लिए इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करूं, देखूं, वॉच करूं और देखूंगी कि 2 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने भाग रहे हैं, मान लो 10 भाग रहे हैं, एग्जांपल है, 10 दौड़ के गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन दौड़ के गए हैं इतनी स्पीड से इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके 2 सेकंड टाइम में। उनकी स्पीड कितनी थी, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां इस केस में क्या होगा, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं सेम टाइम 2 सेकंड के लिए वॉच करूं,
यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्लोली भाग रहे हैं, यहाँ पे कंपैरेटिवली फास्ट स्पीड से भाग रहे हैं। तो 2 सेकंड के अंदर इस एरिया को क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके जाने वाले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है दैट विल बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस कंडक्टर। तो अगर यहाँ पे 10 भाग के गए हैं तो यहाँ पे 20 क्रॉस करके जाएंगे फटाफट से। यहाँ पे फास्ट इस जगह को क्रॉस करके जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे चल के भाग रहे हैं, धीरे धीरे चल के जा रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाले चार्जेस की संख्या कम होगी और यहाँ पे इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके जाने वाले चार्जेस का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे फास्ट इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है यहाँ पे हमें करंट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, ज्यादा है, तो करंट भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस कम है, तो करंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा, राइट। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का ये रिलेशन अच्छे से समझ आ गया है। अब मैंने जो आपको काम दिया है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सिल्वर का आज की डेट में क्या रेट चल रहा है प्रति 10 ग्राम के हिसाब से, राइट। तो अगेन इस आर्टिकल में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।